नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल अंडरस्टैंड इजी पर। दोस्तों, आज हमारे पास रिपेयर होने के लिए एक मिनी कूलर का हाई स्पीड वाला मोटर आया हुआ है, जिसे हम एसी फैन मोटर भी कहते हैं। और जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, इसमें एल्यूमिनियम बाइंडिंग है एवं इसकी एल्यूमिनियम जो बाइंडिंग है वह बाइंडिंग खराब है। तो आज इसके जगह पर हम इसे एल्यूमिनियम टू कॉपर करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में आपको इसका जो कॉपर डेटा है वह देखने के लिए मिलेगा और बाइंडिंग की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इसकी हम खराब बाइंडिंग को काट के अलग करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने स्टेटर से इसकी पुरानी बाइंडिंग को काट करके अलग कर दिया है। और तो दोस्तों, इसकी कॉपर बाइंडिंग करने के लिए हमें इसके लिए 36 नंबर कॉपर वायर की ज़रूरत होगी और हमें लगभग 300 ग्राम तार की आवश्यकता बनेगी। तो इसमें फ्रेंड्स हमारी 2 स्टार्टिंग और 2 रनिंग कॉइलें होती हैं और प्रत्येक कॉइलों में जो हमारी चारों कॉइलें रहेंगी 350 टन रहेंगी। और हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है 36 नंबर कॉपर वायर रहेगा। और जो हमारी कॉइलों की लंबाई रहेगी तो वह 13.5 इंच रहेगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स इसकी 4 कॉइलें बनेगी। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर रनिंग कॉइल की डिटेल शो हो रही है, जिसमें कि हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज जो है वह 36 नंबर कॉपर रहेगा। टोटल टर्न हमारे 350 रहेंगे और हमारे कॉइल की जो लेंथ है वो 13.5 इंच रहेगी। और 2 हमारी रनिंग कॉइलें बनेंगी। बेहतर होगा आप इसका स्क्रीनशॉट बना के अपने पास में रख लें। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों स्टार्टिंग कॉइल की डिटेल शो हो रही है, जिसमें हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज 36 नंबर कॉपर है। टर्न हमारे 350 रहने वाले हैं और कॉइल की जो हमारी लंबाई है वह 13 इंच रहेगी। और 13 इंच लंबाई की हमारी 2 स्टार्टिंग कॉइलें बनेंगी। तो दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने अपनी स्टार्टिंग एवं रनिंग कॉइलों का सेट बना लिया है, जिसमें 2 हमारी स्टार्टिंग एवं 2 इसमें हमारी रनिंग कॉइलें हैं। और इसकी जो लंबाई है दोस्तों, यह हमारी 13.5 इंच है। और हमारी जो सभी कॉइलें हैं इसमें 350 टन हमने डाले हैं। और जो हमारा स्टैंडर्ड वायर गेज है वह 36 नंबर कॉपर है। तो दोस्तों, ये टोटल हमारी 4 कॉइलें बन करके तैयार हो गई हैं। और अब मैं आपको इसका वजन करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना तराजू ले लिया है और अब इसके ऊपर हम अपनी स्टार्टिंग और रनिंग दोनों कॉइलों को रखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपनी दोनों कॉइलों को अपने तराजू के ऊपर रख दिया है और एक बार इसका मैं आपको नज़दीक से दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमें 277 ग्राम जो है हमारी चारों कॉइलों का वजन जो है वह दिखा रहा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप एक लमसम में यह समझ सकते हैं कि आपको 300 ग्राम कॉपर वायर की आवश्यकता होगी, जिसमें आपकी चारों कॉइलें बन जाएंगी। तो आइए दोस्तों, अब हम अपने स्टेटर में कॉइलों को इंस्टॉल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने स्लॉट पेपर को काट लिया है, जो कि कॉइल भरने के बाद यहाँ कॉइल को बंद करने के लिए ये काम में आते हैं। और अब मैंने यहाँ पर अपनी किसी भी एक रनिंग कॉइल को आपको ले लेना है और इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस जगह से जो है वह हमारा हमने अपना कॉइल को बनाना स्टार्ट किया था। तो यह जो सिरा है, यह जो वायर है, तो यह हमारा दोस्तों इनर वायर है। और ये जो दूसरा इसका सिरा है, यह हमारा आउटर वायर है, जो कि हमारी दूसरी कॉइल के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैं अपने इनर वायर को राइट हैंड साइड पर रखूँगा और अपने आउटर वायर को लेफ्ट हैंड साइड पर रखूँगा। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप इसे चाहें तो आप इसे लेफ्ट हैंड साइड पर भी रख सकते हैं। बस आपको अपने सिरे को जिस तरह निकाला है वो आपको अगला सिरा उसी तरफ निकालना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉइल भरने के लिए इसके एक सिरे को हम किसी भी एक स्लॉट के अंदर भर देंगे। इसमें ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको किसी विशेष स्लॉट से ही अपना कॉइल भरना स्टार्ट करना है। जहां आपकी मर्जी करे आप उसका एक सिरा उस स्लॉट में भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अपना एक सिरा जो है वह
एक स्लॉट में डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों आपको बीच में 6 खाली स्लॉट छोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो 6 बीच में खाली स्लॉट छोड़ करके इसे 7वें में हम भरेंगे। तो इस प्रकार से जो हमारी पिच बन जाती है वह दोस्तों 1 से 8 बन जाती है। तो 1 से 8 की पिच में इसे हम एक राउंड भरेंगे और भरने के बाद इसमें इस तरह से हमें अपना स्लॉट पेपर लगा करके इसे बंद कर देना है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। बीच में आप देखें 1 2 3 4 5 6, हमने 6 खाली स्लॉट को छोड़ा हुआ है और 1 और 8 की पिच में से एक राउंड भरा है। इसके बाद में यहाँ से जो हमारा बचा हुआ कॉइल है उसको इस तरह से हम राउंड शेप में मोड़ेंगे और इसे 1 और 10 की पिच में भरेंगे। यानी जहाँ पर हमने पहले भरा था उसके ठीक बाजू में इसके एक राउंड हमें भर देना है। और भरने के बाद अपना स्लॉट पेपर लेकर के हमें अपने स्लॉट को इस तरह से बंद कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स इसका जो हमारा कॉइल का दूसरा वाला सिरा है, अब इसको हम अपनी कॉइल में भरने के लिए जा रहे हैं। तो 1 और 10 की पिच में से हम एक राउंड भर देंगे। तो यहाँ पर इसका जो दूसरा राउंड है उसको भी हमने कंप्लीट कर दिया है। और इसके साथ ही दोस्तों अब जो हमारे पास बची हुई जो कॉइल है उसको दोस्तों हम इस तरह से मोड़ेंगे। बीच से इसे इस तरह से मोड़ना है और इस तरह से इसे गोलाई शेप पर लेते हुए फाइनली जो है वह हमारा 1 और 12 की स्लॉट में इसे हम इस तरह से भर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसे हम भर देंगे और यह बहुत ही आसानी के साथ दोस्तों भर जाता है। आप इत्मीनान से इसे भरें, किसी प्रकार का कोई भी आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ही आसान तरीके से यह भर जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा पहला रनिंग कॉइल है वह हमने भर के कंप्लीट कर दिया है। तो आइए दोस्तों अब इसमें हम अपना दूसरा वाला जो रनिंग कॉइल है उसको हम इंस्टॉल करेंगे। तो जैसा कि हमारा जो आउटर वायर था वह लेफ्ट हैंड साइड की ओर निकला था, तो ये आउटर वायर है हमारा जो इस कॉइल के साथ जुड़ा है और यह इसका इनर वायर है जो कि यहाँ से हमारा कॉइल ख़त्म हो रहा है। तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड की ओर रखते हुए अपनी कॉइल को भरना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों इसकी बाइंडिंग के लिए आपको किसी भी एक कॉइल को अच्छे तरह से देख लेना है कि हमारा कॉइल किस तरह से भरा जा रहा है। बाकी की सभी जो हमारी कॉइलें हैं ठीक इसी ही प्रकार से भरी जाएंगी। तो इसको दोस्तों भरना बहुत ही आसान है। सबसे इजी भरने में जो है वह हमारी यही मोटर होती है। बस एक बार आप सही तरीके से इसका जो भरने का सही तरीका है वह समझ लें तो आपको इसे भरने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर 1 और 8 की पिच में हमारा जो पहला राउंड था वह कंप्लीट हो चुका है और अपने बचे हुए कॉइल के तार को इस तरह से मोड़ते हुए इसे हम अगले वाले राउंड में भरेंगे। यानी 1 और 10 की पिच में इसे हम भरना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस तरह से 1 और 10 की पिच में जो हमारा एक तरफ का कॉइल है उसको हमने अपने स्टेटर में इंस्टॉल कर दिया है और अब दूसरे तरफ के कॉइल को भी हमने अपने स्टेटर में भर दिया है। और भरने के बाद इसे हम स्लॉट पेपर लगा करके इस तरह से पैक कर देंगे। और दोस्तों जो हमारा बचा हुआ वायर है इसे इस तरह से हमें गोलाई में इसे लेते हुए इस तरह से जो फाइनली हमारे एक एक बचे हुए स्लॉट हैं 1 और 12 की पिच में, वहाँ पर इसे हमें इस तरह से भर देना होगा। और भरने के बाद दोस्तों अपना स्लॉट पेपर लगा करके हम अपने कॉइल को इस तरह से बंद कर देंगे। और ठीक इसी प्रकार से फ्रेंड्स जो हमारा आखिरी इसका सिरा बचा हुआ है उसे भी हम थोड़ा थोड़ा सा करके अपने स्लॉट के अंदर इसे भर देंगे। तो यहाँ पर हमारी कॉइल भर गई है और अब यहाँ पर हम स्लॉट पेपर लगा करके
इसे कंप्लीट कर देंगे तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो दूसरी भी रनिंग कॉइल है वह भर चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो रनिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन है वह कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसमें अपना स्टार्टिंग कॉइल इंस्टॉल करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर आपको सिरा दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे एक सिरा हमारा यहाँ पर निकला है इनर वायर और दूसरा जो है बिल्कुल हमारा क्रॉस डायरेक्शन में उसके सामने मिलेगा। तो इस तरह से आपके सिरे आने चाहिए। अगर आपके सिरे यहाँ ना आकर के आगे पीछे आते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी जो कॉइल है वह सही नहीं भरी है, आपका कनेक्शन सही नहीं है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने इसके नीचे की तरफ अपना कॉटन टेप लगा दिया है। अब इसी तरह से हम ऊपर के साइड भी अपने बाइंडिंग में अपना कॉटन टेप लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने टेप को कट कर लिया है और अच्छे तरह से हमें अपनी कॉइलों पर इसे अप्लाई कर देना है ताकि इसमें हमें। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना एक स्टार्टिंग कॉइल को ले लिया है और जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ये वाला हमारा इनर वायर है जहाँ से हमने अपने कॉइल को बनाना शुरू किया था और ये हमारा आउटर वायर है जो कि हमारी दूसरी वाली स्टार्टिंग कॉइल के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहली वाली कॉइल का भी हमने इनर वायर राइट हैंड साइड पे लिया था, तो इस वाली कॉइल के भी हम इनर वायर को राइट हैंड साइड पर लेंगे। और स्टार्टिंग कॉइल भरने के लिए दोस्तों हमें बीच में जो है वह 6 भरी कॉइलों को छोड़ना है, यानी बीच में हमें 6 भरे स्लॉट को छोड़ना है। तो यहाँ पर मैं आपको काउंटिंग करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे जो 6 भरे स्लॉट हैं ये हम खाली छोड़ेंगे और 1 8 1 10 और 1 12 की पिच में ऐसे एक एक राउंड भरेंगे। तो आपको अपना इनर आउटर वायर को अच्छे तरह से देखते हुए फ्रेंड्स इसे भर देना है। तो आइए दोस्तों अब इसको हम अपने स्टेटर में भरना स्टार्ट करते हैं। तो आपको थोड़ा थोड़ा सा तार अपने स्लॉट में भरना है तो आपका जो कॉइल है यह बड़ी ही आसानी के साथ इसमें चला जाता है। तो यहाँ पर 1 और 6 की पिच में जो हमारा पहला राउंड है दोस्तों उसको हमने भर दिया है और भरने के बाद यहाँ पर स्लॉट पेपर लगाने के बाद इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। अब दोस्तों दूसरा राउंड भरने के लिए यहाँ पर कॉइल को हम अपना इस तरह से मोड़ेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि इसके पहले भी हमने जो हमारी कॉइल थी उसको इसी डायरेक्शन में मोड़ा था। तो इस तरह से इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोड़ने के बाद इसे 1 और 10 की पिच में हम भर देंगे। तो दोस्तों जिस तरह से हमने अपने रनिंग कॉइलों को भरा था ठीक उसी प्रकार से हमारी जो स्टार्टिंग कॉइल हैं वह भी भरी जाएंगी। हमारा जो तरीका है वह बिल्कुल एक सा रहेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि जो हमारा कॉइल भरने का तरीका है आप कोई भी 1-2 कॉइल को अच्छे तरह से देख लें तो आपको हमारा जो स्टेटर है उसको भरने में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 2 राउंड जो है वह कंप्लीट हो गए हैं और फाइनली इस कॉइल को बचे हुए कॉइल को ऐसे हमें इसे राउंड शेप पर मोड़ देना है और मोड़ने के बाद दोस्तों जो फाइनली इसमें हमारा 1 और 12 का पिच है वहाँ पर हमें इसे भर देना है। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो एक राउंड है उसको हमने पूरा कर दिया है और अब दूसरे तरफ भी इसे हम अपने स्लॉट में भर देंगे। तो आप जो है वह थोड़ा थोड़ा सा तार लेकर के इसमें भरें तो ये बहुत ही आसानी के साथ भर जाएगा। और अब भरने के बाद दोस्तों इसमें स्लॉट पेपर लगा करके अपने स्लॉट को बंद कर देते हैं ताकि जो हमारा भरा हुआ वायर है यह बाहर की ओर ना निकले। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी जो पहली स्टार्टिंग कॉइल थी उसको हमने अपने स्टेटर में भर दिया है। तो दोस्तों अब हमारी जो फाइनल स्टार्टिंग कॉइल है उसको हम अपने स्टेटर में इंस्टॉल करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो हमारे सिरे हैं उनको इनर और आउटर वायर अपना अच्छी तरह से देख लेना है। तो दोस्तों अपने इनर वायर को हमने हमारा जो आउटर वायर है जो कि हमारा पहले वाली स्टार्टिंग कॉइल से जुड़ा है उसके सिरे को हमने
लेफ्ट की ओर रखा है और जो हमारा इनर वायर है उसको हमने राइट की ओर रखते हुए अपनी कॉइल को हम भरना स्टार्ट करेंगे। अपना दोस्तों पहला राउंड भरने के बाद हम अपने कॉइल को इस तरह से इसे सर्कल शेप पर, राउंड शेप पर मोड़ेंगे और इसे हम अपने अगली ओर भरेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भी हमें अपना बीच में जो है वह 6 भरे हुए स्लॉट को छोड़ करके एक 8, एक 10 और एक 12 की पिच में से एक एक राउंड हमें भरना है। तो फ्रेंड्स अभी इसे हम 1 और 10 की पिच में जो है वह एक एक राउंड भर रहे हैं और हमारा 1 और 10 के पिच का जो इंस्टॉलेशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब फाइनली यहाँ हम अपनी बची हुई कॉइल को इस तरह से राउंड शेप पर मोड़ेंगे और जो हमारे 2 खाली स्लॉट बचे हुए हैं 1 और 12 की पिच पर, तो वहाँ पर इसे हम इंस्टॉल कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा कॉइल को इसमें भरते हुए बहुत ही आसानी से यह जो कॉइल है वह हमारे स्टेटर में इंस्टॉल हो जाती है। इसे भरने में हमें किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है और थोड़ा थोड़ा करते हुए इसके हम जो आखिरी वाले स्लॉट है उसमें भी अपने वायर को भर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो दूसरी रनिंग कॉइल है इसका भी इंस्टॉलेशन जो है वह कंप्लीट हो चुका है और अब इसमें हम स्लॉट पेपर लगा करके इसे बंद कर देंगे। तो दोस्तों हमारा यह जो स्टेटर था इसमें हमने पहले एल्यूमिनियम की बाइंडिंग थी और अब इसमें हमने कॉपर की बाइंडिंग कर दी है और यह हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। दोस्तों कॉइलों के इंस्टॉलेशन के बाद अब हम अपने स्टेटर की धागे की सहायता से बंधाई करेंगे और इसके बाद फिर इसमें हम अपने कनेक्शन कर देंगे। तो हमारा यह जो स्टेटर है यह कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों हम अपने स्टेटर की बंधाई को कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने धागा लिया हुआ है और धागे की सहायता से हम अपने स्टेटर की बंधाई कर रहे हैं। तो अच्छे तरह से दोस्तों यहाँ पर हमें अपने स्टेटर की बंधाई को कर देना है। तो इससे जो हमारा स्टेटर है वह प्रॉपर शेप पर आ जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने स्टेटर की बंधाई करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से अब जो हमारा यह बंधाई का प्रोसेस है यह लगभग पूरा होने जा रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आपको अपने स्टेटर की अच्छे तरीके से बंधाई कर देना है। और अब हम दोस्तों यहाँ पर अपने धागे को जो है वह यहाँ पर अच्छी तरह से गांठ लगा करके बचे हुए धागे को कट कर देंगे। तो दोस्तों ऊपर की ओर बंधाई करने के बाद अब फाइनली हम अपने स्टेटर में अपने फाइनल कनेक्शन को करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइनल हमारे पास 2 जो है वह स्टार्टिंग कॉइल के सिरे हैं और 2 हमारे पास रनिंग कॉइल के सिरे हैं। तो सबसे पहले इसे हम ब्लेड की सहायता से अपने सिरों को छील देंगे। इसकी जो इंसुलेशन कोटिंग है उसको उतार देंगे। तो हमारा जो वायर है वह छिल करके सामने आ जाएगा और इसे आपको बहुत ही आराम से करना है क्योंकि हमारा 36 नंबर वायर जो है यह बहुत ही पतला और नाजुक होता है। ज़्यादा जोर से करने में हमारा वायर टूट सकता है। तो दोस्तों अब एक बार हम अपने कनेक्शन को सीरीज लैंप से चेक कर लेते हैं और इसका बॉडी शॉट वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने वायर को सीरीज लैंप पर कनेक्ट कर दिया है और सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग कॉइल को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ हमें कंटिन्यूटी देखने के लिए मिल रही है और अब इसके बाद में
इसका हम बॉडी शॉट चेक करेंगे तो दोस्तों इसमें हमें किसी प्रकार का कोई भी शॉट देखने नहीं मिल रहा है। और इसके साथ ही अब यहाँ पर हम अपना रनिंग कॉइल देखेंगे और इसका बॉडी शॉट देखेंगे तो इसमें हमें कोई भी बॉडी शॉट वगैरह देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों अब हम अपने कॉइलों के जो फाइनली कनेक्शन हैं उसको कर देंगे। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन करने के लिए हम बाहर 4 तार निकालेंगे और जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास में 2 लाल वायर हैं और 2 ग्रे कलर के वायर हैं। तो ग्रे कलर के वायर का कनेक्शन हम अपने स्टार्टिंग कॉइल के सिरों के साथ में करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम अपने स्टार्टिंग कॉइल के सिरों के कनेक्शनों को करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रे कलर के वायर को लिया हुआ है और इसके साथ में दोस्तों हम अपने स्टार्टिंग कॉइल के सिरे से जो वायर आए हुए हैं उसको इसके साथ में हम कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर अपने वायर को अच्छे तरह से हमें इस पर कस करके लपेट देना है। तो इस तरह से जो हमारे कनेक्शन है वो है कंप्लीट हो जाएंगे और कनेक्शन करने के बाद हमें अपने स्लिप को इसके ऊपर अच्छे तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद में दोस्तों जो हमारे पास दूसरा स्टार्टिंग का वायर है उसको हम अपने दूसरे वाले ग्रे कलर के वायर के साथ इसके कनेक्शनों को कर देंगे। तो इस तरह से कनेक्शन करने पर दोस्तों फाइनली जो हमारे पास है वह 4 वायर मिलेंगे, जिसमें कि 2 हमारे स्टार्टिंग कॉइलों के वायर होंगे एवं 2 हमारे रनिंग कॉइलों के वायर रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो स्टार्टिंग कॉइल के कनेक्शन है उसको हमने कर दिया है। अब रेड वाले वायर को लेकर के हम अपने रनिंग कॉइल के कनेक्शनों को इसमें करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम अपने रनिंग कॉइल के वायर को अच्छे कस करके जो हमारे कनेक्शन वायर है इसके ऊपर अच्छे तरह से इसमें हमें लपेट देना होगा और इसके कनेक्शनों को करने के बाद दोस्तों हम स्लिप से इसे कवर कर देंगे। अब फ्रेंड्स हमारा जो चौथा और अंतिम वायर है तो इसको भी हम अपने रनिंग कॉइल के दूसरे वाले सिरे के साथ में कनेक्ट कर देंगे। दोस्तों अगर आपने भरते समय जो आपका इनर और आउटर वायर है वह सही है तो आपके जो कनेक्शन है वह हमेशा क्रॉस डायरेक्शन पर निकलेंगे, यानी जो हमारे आमने सामने होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं आमने सामने इसके रनिंग के सिरे हैं और यहाँ पर आमने सामने इसके स्टार्टिंग के सिरे हैं। और अगर आपके सिरे इस तरह से क्रॉस एंगल पर या आमने सामने नहीं निकलते हैं तो आपको समझ लेना है कि आपके कहीं ना कहीं टॉप बॉटम या जो हमारा इनर आउटर वायर है उसको मिलाने में कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपने स्टेटर में अपने कनेक्शनों को कर लिया है और इसके ऊपर हमने जो है वह कॉटन टेप लगा दिया है। और अब फाइनली यहाँ पर भी हम आपको इसकी बंधाई करते हैं और बंधाई करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कनेक्शन करके अपने स्टेटर की नीचे की ओर भी अच्छे तरह से इसकी बंधाई कर दी है और इसके साथ ही हमारा जो स्टेटर है वह कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि आप जो हमारा मिनी हाई स्पीड कूलर मोटर या एपी फोन मोटर है तो इसकी आप एल्यूमिनियम से कॉपर की बाइंडिंग किस तरह से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया है तो दोस्तों आप हमें कमेंट करें, कमेंट में आप हमसे पूछें, हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।